ओके दोस्तों, सो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू वेस्टीज वेब सेमिनार। वेस्टीज के इस वेब सेमिनार में आप सभी का मैं हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप मुझे जानते हो, मेरा नाम शंकुजीत गोस्वामी है और मैं वेस्टीज में एज ए रीजनल सेल्स मैनेजर के हिसाब से काम करता हूं और एंटर ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट एंड बांग्लादेश की सेल्स एंड ट्रेनिंग देखता हूं। दोस्तों, आप सबको पता है कि बाहर सब कुछ लॉकडाउन है, लेकिन वेस्टीज की लर्निंग चालू है, क्योंकि वेस्टीज का ही सबसे बड़ा जज्बा है कि प्रॉब्लम कुछ भी हो जाए, चुनौती कितने भी बड़े आए, हमें कोई रोक नहीं सकता आगे बढ़ने से, हमें कोई रोक नहीं सकता सफल होने से। दोस्तों, उसी का एक छोटा सा प्रयास है जहां पर मैं और मेरी एंटायर टीम मिलके हर रोज आपके लिए हर रोज कुछ ना कुछ प्रोग्राम करते हुए जाते हैं, आपके नॉलेज को एनहेंस करते हुए जाते हैं, ताकि ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन टाइम आप इस समय को वेस्ट ना करके बजाय इसको इन्वेस्ट कर सको अपने नॉलेज के ऊपर, अपने ऊपर। दोस्तों, उसी का प्रयास होता है यहाँ पर हर रोज सुबह आपका 10:30 बजे का वक्त होता है सीएनटी प्रोग्राम करने का, जो आप लोगों के लिए, आपके नए प्रोस्पेक्ट के लिए। दोपहर का 12 बजे हर रोज कुछ अलग कर दिखाने का। दोपहर का 2-3 बजे हम लोग करते हैं आपके लिए वेस्टेज का या प्रोडक्ट ट्रेनिंग हेल्थ केयर के ऊपर। और शाम को 4:30 बजे का वक्त होता है स्पेशली वीआईपी एंड अदर्स लीडरशिप ट्रेनिंग। लेकिन आज सारे शेड्यूल्स कुछ अलग हो रहे हैं, क्योंकि आज सुबह का प्रोग्राम तो शुरू हुआ था 10:30 बजे, ये 12 बजे का प्रोग्राम 1 बजे। क्यों? क्योंकि आप सबको पता है कि आज वेस्टिज ने हिस्ट्री क्रिएट किया है। हाँ दोस्त, वेस्टिज ने आज इतिहास रचा है, जहां पर पूरे के पूरे विश्व में सारे के सारे कंपनीज आज सोच रहे हैं कि किस तरह से उनकी सेल को रोका जाए, किस तरह से सेल को टिक किया जाए, मैनेज किया जाए। उस जगह पे बहुत बड़ा जिगर होना चाहिए नया प्रोडक्ट लॉन्च करने का, और आज वेस्टिज ने वो करके दिखाया। दोस्तों, आज वेस्टिज ने वो प्रोडक्ट लॉन्च किया जो नॉट ओनली सिर्फ इंडिया, आज पूरी वर्ल्ड में चाहेगा, और हर इंसान की जरूरत होगा। 12 साल के ऊपर के हर इंसान को, स्पेशली बच्चों को, स्पेशली ओल्ड एज एंड पीपल को, और हम सभी को वो प्रोडक्ट बहुत जल्द चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपको अपने दिमाग को तेज करना है, आपके दिमाग को कंट्रोल करना है, आपके दिमाग को और चुस्त बनाना है, तो आपको जरूर इस्तेमाल करना पड़ेगा वेस्टिज की मेटामाइंड। इट्स ए स्पेशल सप्लीमेंट ओनली फॉर योर ब्रेन। कहा जाता है कि इंसान की ब्रेन सब कुछ है, अगर आपने ब्रेन को सबसे ज्यादा डेवलप कर लिया, आपकी पूरी बॉडी ऑटोमेटिक डेवलप होता है दोस्त। और आपके ब्रेन को और भी तेज, और भी चुस्त, और भी ज्यादा चक्रमक्ता बनाने के लिए हमने आज लॉन्च किया है वेस्टिज की मेटा माइंड, जिसकी लॉन्चिंग प्रोग्राम ऑलरेडी हो चुका है। अगर आप मिस कर चुके हो, जाके वेस्टिज की वेबसाइट में चले जाओ, वेस्टिज की फेसबुक में चले जाओ, वेस्टिज के आप यूट्यूब चैनल में चले जाओ, वहां पर इसकी प्रोग्राम को देखो। हमने ऑलरेडी सब जगह पे इसकी प्रोग्राम की पीपीटीज भेज दिया है, इसकी वीडियोस आपको ऑलरेडी शेयर हो चुके हैं। इमीडिएटली आप अपने प्रोडक्ट के ऑर्डर दो, आज दो, अभी दो। क्यों? आज ऑर्डर दोगे तो स्पेशल सरप्राइज गिफ्ट भी आपके लिए है, इसलिए आज ये मौका मिस मत करो। इमीडिएटली आपके सारे के सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम को आप अटेंड करो और इस प्रोडक्ट को जल्द से जल्द खरीदो, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक प्रोडक्ट होगा। दोस्तों, इसी तरह से हमारे जितने भी लोग हैं जो वेस्टिज की ये सारे के सारे जो बात हम बताते हैं उनको फॉलो करते हैं, उनको मानते हैं, और धीरे धीरे अपने आप को ग्रो करवाते हैं। और दोस्त, आज हम ऐसे एक इंसान से मिलने वाले हैं, ऐसे इस चीज के अंदर जानने वाले हैं इस प्रोग्राम के अंदर, जिसका नाम है राइजिंग स्टार, यानी कि उभरते हुए सितारे। दोस्तों, आज यहां पर हम लोग उन लोगों से मिलते हैं जो वेस्टिज के अपकमिंग बहुत बड़े लीडर्स बनने वाले हैं। वेस्टिज में अंदर बहुत कम समय के अंदर उन्होंने अपने मेहनत, अपने परिश्रम, अपने लगन के साथ अपना एक मुकाम बना चुके हैं, और धीरे धीरे इस आसमान पे छाने के लिए तैयार हो रहे हैं। और उसी पर्याय में आज हम आपसे मिलवाएंगे, बात करेंगे, सुनेंगे उसके बारे में, जानेंगे उसके बारे में। तो मैं यहाँ पर आपका जरूर इंट्रोड्यूस करवाऊंगा जो हमारे गेस्ट स्पीकर है। साथ ही साथ मेरे साथ देने के लिए यहाँ पर और एक शख्सियत आपके लिए मौजूद है, हमारे वेस्ट बंगाल से जो वेस्टिज के रीजनल ट्रेनर हैं, मिस्टर राजीव शाह हमारे साथ हैं। तो राजीव, वेलकम टू द शो एंड गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डियर, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग ऑल, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए उस इंसान से, उस शख्सियत से मिलते हैं जिसको मिलने के लिए आप सब लोग बेकरार हो, सब लोग जानने के लिए तैयार हो। आज हमने और एक अनोखा स्टेप लिया, क्योंकि डिजिटलाइजेशन प्रोसेस के अंदर सीखते हुए जाना मुझे पहले पता नहीं था, आज पता चल गया, हम उसको यूटिलाइज भी कर रहे हैं। क्योंकि आज जितने भी लोग यहाँ पर हैं वो सारे लोगों ने रजिस्ट्रेशन करके यहाँ पर आए हैं, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
साथ ही साथ ये जो मीटिंग चल रहा है ये ऑटोमेटिकली फेसबुक के अंदर, जो फेसबुक मेरा है उसके अंदर अगर आप जाते हो तो उसके अंदर लाइव चल रहा है, आप वहां पर भी बैठ के देख सकते हो। तो अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया या आने में कोई दिक्कत हो रहा है वो जाके फेसबुक में देख सकते हैं। अगर आप मिस भी कर गए बाद में फेसबुक में देख लेना, अगर मिस कर जाते हो तो यूट्यूब चैनल आप ही लोगों के लिए खोला गया है संकोचित गोस्वामी के नाम से, उसको सब्सक्राइब कीजिए, वहां पर भी हम डालते हुए जाते हैं ताकि इसका आप रिपीट टेलीकास्ट देख सको, लोगों को आप भेज सको। तो चलिए आज उस इंसान से मिलते हैं, उसके बारे में जानते हैं जो गुवाहाटी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगर उम्र बताया जाए दोस्त तो लोग इस उम्र में अपना स्टडी कंप्लीट नहीं करते हैं और आज वो वेस्टिज के साथ जुड़ के एक प्रेस्टिजियस पोस्ट, एक मुकाम को हासिल कर चुके हैं। एक अच्छा खासा रकम जो लोग रिटायरमेंट के टाइम पे लेते हैं, आज उसने अपनी कैरियर की स्टार्टिंग में वो इनकम करना स्टार्ट कर दिया है। दोस्तों चलिए मिलते हैं और स्वागत करते हैं गुवाहाटी से जुड़े हुए वेस्टिज के डायमंड डायरेक्टर मिस्टर ध्रुवज्योति दास से। ध्रुवज्योति, वेलकम टू आवर शो। Very good morning, sir. गुड Very मॉर्निंग। good morning to Rajiv sir as well. I hope हर कोई सेफ है, हर कोई हेल्दी है, घर में है। इस लॉकडाउन पीरियड में रिलेशनशिप्स और बॉन्डिंग डेवलप कर रहे हैं, अपने इम्यूनिटी के ऊपर काम कर रहे हैं और सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन पीरियड सबसे बहुत बेहतरीन पीरियड है खुद को अपग्रेड करने के लिए, खुद को अपलिफ्ट करने के लिए। और आई होप हर कोई गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि मैं उसी के साथ सबको कांग्रेचुलेशंस भी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आप सभी लोग देश के हीरो हैं। घर के अंदर रह के आप हीरो खुद को साबित कर रहे हैं। आई होप एवरीवन इज सेफ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इन दिस वंडरफुल सेशन। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू। एंड ध्रुवज्योति, सबसे पहले तो दोस्त हम आपके बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि मैं और राजीव तो जानते हैं लेकिन हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो आपको जानते नहीं है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विथ योर सेल्फ इंट्रोडक्शन। थोड़ा सा अपने बारे में बताओ कि आपका स्टडी कहाँ पर कंप्लीट हुआ, कौन से स्ट्रीम में आपने अपना स्टडी कंप्लीट किया, वेस्टिज में आना आपका कैसे हुआ और आज के डेट में वेस्टिज में आपके प्रेजेंट पोजीशन, चार्ट एंड चेक, क्या क्या अचीवमेंट्स आपने किया, थोड़ा आप अगर अपने बारे में बताते हो। Definitely, thank you so very much. Really humbled by that question, sir. Again, good morning to everyone. मैं हर किसी को आज के सेशन में वेलकम करना चाहता हूँ and I'd like to take this opportunity to thank Vestige Management, Mr. Gautam Bali sir, Mr. Deepak Sood sir and Kanwarveer Singh sir कि इतना अच्छा wonderful platform create करने के लिए, सभी लोगों के लिए without इतना wonderful platform create करने के लिए। Thank you so much to our zonal sales manager Mr. Sankhajit Goswami sir for having me here. You are a wonderful trainer sir. Thank you so much to Rajiv Saha sir. Thank you so very much. अगर मैं खुद की इंट्रोडक्शन की बात करूँ तो I'd like to introduce myself. My name is ध्रुवज्योति दास। ध्रुवजी, सॉरी टू इंटरप्ट यू, हम लोग सुनेंगे। एक्चुअली हमारे साथ और एक शख्सियत जुड़े हुए हैं गुवाहाटी से, हमारे सीनियर एरिया सेल्स मैनेजर मिस्टर संजीत कुंडू भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो वेलकम संजीत टू दिस शो। या ध्रुवजीत, थैंक यू। या ओवर टू ध्रुवजीत। Okay, and thank you so much to Sanjit Kundu sir as well. Okay, and I'd like to mention special thanks. मैं specially thank you बोलना चाहता हूँ हमारे टीम निर्वाणा को, हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर तरुण कुमार महेश्वरी सर को, जिन्होंने इतना गाइड किया, स्टार्टिंग से हमें इतना गाइड किया, एंड ऑल द अपलाइंस, हर अपलाइंस को जिन्होंने इस जर्नी में इतना गाइड किया, इतना मेंटरशिप दिया है कि मैं इस काबिल बन पाया हूँ कि आज आप सब लोगों के सामने मेरी स्टोरी शेयर करने की का जो मौका मिला है, राइट? सो आई लाइक टू इंट्रोड्यूस माय सेल्फ विदाउट फर्दर डिले। माय नेम इज ध्रुवज्योति दास। आई वाज बोर्न, मेरा जन्म हुआ था गुवाहाटी में। आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन गुवाहाटी। मैं एक वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरा स्टोरी कुछ अलग है, इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। आई होप आप लोगों को इंस्पायर होंगे इस स्टोरी से। मेरे दोनों पेरेंट्स, राइट, बोथ ऑफ माय मॉम एंड डैड दे वर इनटू द गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज थे। बचपन से ही, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ था, पला बड़ा था, एंड बीइंग द यंगर ऑफ द सिबलिंग, बचपन से ही जो मम्मी पापा का जो ख्वाहिश होता है, एक आइडियोलॉजी होता है एक मिडिल क्लास फैमिली का, क्योंकि बड़ा होके मेरा हमारे बच्चे काबिल बनेंगे, अच्छे इंसान बनेंगे, कुछ करेंगे, कुछ हासिल करेंगे। तो वही आइडियोलॉजी से मैं बड़ा हुआ था, क्योंकि मॉम टीचर भी थी, तो एक स्ट्रिक्ट आइडियोलॉजी फॉलो होता था, या तो डॉक्टर या तो इंजीनियर, क्योंकि मम्मी पापा के दिमाग में एक इनग्रेन था कि इंजीनियर और डॉक्टर से ही सोसाइटी में इज्जत मिलती है, बहुत बड़े इंसान बन सकते हैं। तो वो आइडियोलॉजी से मैं बड़ा हुआ था। My elder sister, she is a doctor and she's also my upline over here in Vestige, Miss Dr. Meghalit ma'am. और क्योंकि दीदी ने डॉक्टर चूज किया था तो इंजीनियरिंग का पाला मेरे ऊपर आ गया था, राइट?
ओके, सो बचपन से था कि आई वांटेड टू स्टडी, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करूँ ताकि एक अच्छा इंसान बन पाऊँ, बड़ा इंसान बन पाऊँ, और जितने भी मॉरल वैल्यूज थे, जितने भी एथिक्स होते हैं लाइफ में, वो सारे, आई एम सो ग्रेटफुल टू माय पेरेंट्स कि मुझे पहले मॉरल वैल्यूज और एथिक्स सिखाया गया, उसके बाद पढ़ाई सिखाया गया, व्हिच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ में, राइट? क्योंकि लाइफ में आई थिंक मॉरल वैल्यूज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन स्किल्स। तो स्किल्स तो आते जाते रहते हैं, स्किल्स हम पॉलिश कर सकते हैं। सो वेरी ग्रेटफुल टू माय पेरेंट्स एज वेल कि मुझे मॉरल वैल्यूज सिखाए। तो उस मॉरल वैल्यूज को लेके मैं पढ़ता गया। आई कंप्लीटेड माय स्कूलिंग, मैंने क्लास 12 यहाँ से कंप्लीट किया था, गुवाहाटी के डॉन बॉस्को स्कूल से कंप्लीट किया था। एंड आफ्टर दैट एज यूजुअल जो इंजीनियरिंग का जो फिलोसफी था, जो इंजीनियरिंग करने का जो इच्छा था, आई वाज रियली ग्रेटफुल कि मुझे चेन्नई में एशिया के वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिला। एंड वहां पे मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट किया। आई ग्रेजुएटेड एज एन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। वहां से इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद मुझे एक जॉब का मौका मिला था। आई वाज इनटू द बैंकिंग सेक्टर, कि इंजीनियरिंग से डायरेक्टली शिफ्ट हो गया बैंकिंग सेक्टर में। बैंकिंग सेक्टर में एक बहुत अच्छे बैंक के साथ एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर काम किया था। काम करता रहा, बहुत दिन, ज्यादा दिन काम नहीं किया, ओनली 4 to 5 मंथ्स काम किया था। इस बकेट कैरिंग वर्ल्ड का एक पार्ट था, लेकिन मुझे पता चला, आई केम टू नो दैट ये बकेट कैरिंग वर्ल्ड मेरे लिए नहीं है। तो 2018 के सितंबर महीने में वो नौकरी मैंने रिजाइन किया था। और 2018 के अक्टूबर महीने के दुर्गा पूजा के टाइम पे, कहा जाता है कि दुर्गा पूजा के टाइम में माँ दुर्गा हमारे लाइफ में बहुत सारे मैजिक्स लाते हैं। तो आई थिंक वही मैजिक मेरे जिंदगी में भी हुआ था कि उस टाइम पे मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिला था, थैंक्स टू डॉक्टर मेघाली मैम। और उस अपॉर्चुनिटी को मैं एक कोट, यहीं पे एक कोट कहना चाहता हूँ, एक कोट करना चाहता हूँ। ये मेरे रोल मॉडल है। दिस पर्सन इज माय रोल मॉडल। ही इज नन अदर देन मिस्टर रिचर्ड ब्रांसन सर, द सीईओ एंड फाउंडर ऑफ वर्जिन अटलांटिक। उन्होंने एक बात बोला, वो एक बात बोलते हैं कि if an opportunity comes knocking to your door, first say yes to an opportunity and then learn how to do it। तो मैंने भी अपने रोल मॉडल की बात को फॉलो किया था। 2018 दुर्गा पूजा के टाइम में, अक्टूबर के बाद वेस्टीज में मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ था। और आई लाइक टू थैंक मिस्टर गौतम वाली सर अगेन कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है जहां से एक ऑर्डिनरी इंसान को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन करने का मौका मिलता है। और पिछले 17 महीनों से, 16 to 17 मंथ से मैं वेस्टीज के साथ एसोसिएटेड हूँ, वेस्टीज के साथ काम कर रहा हूँ। और एक ऐसा मौका मिला है जिससे मैं खुद की जिंदगी बदल पाया हूँ। आज भी बदल रहा हूँ, आज भी सीख रहा हूँ और सीखता जाऊंगा। और थैंक्स टू मिस्टर गौतम वाली सर, एक बात रियलाइज हुआ है बचपन में, 2004 में, यही पे एक पॉज लेना चाहूंगा मैं। आई थिंक 2003-4 के टाइम में एक मूवी आया था which was one of my favorite movies, that was स्पाइडरमैन मूवी जो था पीटर पार्कर का। पहले कॉमिक्स में पढ़ता था, लेकिन वो फर्स्ट टाइम था जो स्पाइडरमैन मूवी में हिसाब से आया था। वहां पे अंकल बेन एक डायलॉग बोलते हैं, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस डायलॉग्स इन दिस वर्ल्ड। वो बोलते हैं, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। और एक बात कहना चाहूंगा यहीं पे, इसको मैंने क्यों बोला, क्योंकि मिस्टर गौतम बाली सर ने ऐसा एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है जहां पे हर एक डिस्ट्रीब्यूटर जब डिस्ट्रीब्यूटर फॉर्म पे साइन करता है, उसको एक एक सुपर पावर मिल जाता है। और वो सुपर पावर है कि आप खुद की जिंदगी तो बदल सकते हैं, खुद की जिंदगी के साथ आप दूसरों को भी जिंदगी बदल सकते हैं। ये सुपर पावर वेस्टीज ने मुझे दिया था। और पिछले 16 महीने से आई हैव बीन चेंजिंग माई लाइफ एवरी डे। और इसी साथ मुझे एक मौका मिला है कि मैं बहुत सारे लोगों की जिंदगी को टच करने का, कुछ इंस्पायर करने का एक मौका मिला है। और प्रेजेंटली मैं वेस्टीज में एज अ डायमंड डायरेक्टर काम कर रहा हूँ, एसोसिएटेड हूँ, सीख रहा हूँ, सीखते जाऊंगा हर एक मेंटर से। हर एक मेंटर मुझे सिखाते जा रहा है। सो दिस इज जस्ट माय शॉर्ट इंट्रोडक्शन, जो कि मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है जो मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच सर, दिस इज माय इंट्रोडक्शन। आई होप सभी को एक छोटा सा झलक मिला होगा मेरे जिंदगी के स्टार्टिंग शुरुआत के बारे में सर। बहुत अच्छा शुरुआत है। एंड इतनी अच्छी करियर, इतना अच्छा एक क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड तुम्हारे साथ होते दोस्त, मैक्सिमम टाइम पे जो देखा जाता है कि आज के डेट में, जैसे कि आपने कहा कि आपके दीदी ने डॉक्टर बना तो इंजीनियरिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी, सो मैक्सिमम लोग इंजीनियर, डॉक्टर्स, इन सब चीजों के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस करते हैं। आपने भी अपनी स्टडीज को वहां पर कंप्लीट किया, तो कौन सी ऐसी चीज आपको लगा कि नेटवर्क इंडस्ट्री के थ्रू जो आपको मिल सकता है, जो और कहीं से शायद नहीं आ सकता, दैट इज ओनली कम फ्रॉम द नेटवर्क इंडस्ट्री? देखो, पैसे की अगर बात करते हैं ध्रुवज्योति, पैसा इज नॉट अ मैटर, क्योंकि पैसा हर कोई प्रोफेशन में अगर चाहे तो कमा सकता है। पैसा कमाना जिंदगी में कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात होता है कि पैसे के बियॉन्ड में जाके कुछ कमाना।
तो आपको ऐसी कौन सी चीज अच्छे लगे वेस्टेज के अंदर या नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर, जिसकी वजह से एक इतना अच्छा करियर होने के, बैकग्राउंड होने के बाद भी आपने नेटवर्क इंडस्ट्री को चुना जहां पर अपने करियर को बढ़ाना चाहते हो? थैंक यू सो वेरी मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर, आई एम हम्बल्ड बाय द क्वेश्चन। मैं इस क्वेश्चन का आंसर एक स्टोरी के रूप में देना चाहूंगा, एक स्टोरी बताना चाहूंगा सर। बचपन से ही ना, सिंस माय चाइल्डहुड, मुझे आई लव टू बिल्ड थिंग्स, मुझे चीजें बनाने में बहुत शौक था कि घर में अगर नया गाड़ी में लेके आता था टॉय, मैं उसको खोलता था, कुछ नया चीज बनाता था। यू नो, आई वांटेड टू डू इनोवेशन। मुझे बनाने में या तो कुछ अपने आप से खुद को सेल्फ रिलायंट और सेल्फ सफिशिएंट करने में बचपन से एक मेरा थॉट प्रोसेस था। तो शायद वो थॉट प्रोसेस मैंने कैरी हुआ, तो पढ़ाई में बिजी था, तो ये थॉट प्रोसेस फिर से रीअकर हुआ सर इंजीनियरिंग के टाइम में। इंजीनियरिंग के टाइम में क्या होता है सर, इंजीनियरिंग के टाइम में था, इट वाज ड्यूरिंग द सेकंड ईयर, और कोई अगर इंजीनियर है तो वो रिलेट कर पाएगा कि हर एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट के कैरियर में कुछ हिस्से होते हैं। फर्स्ट ईयर में वो पढ़ाई पे ध्यान देता है, फिर सेकंड ईयर में क्या होता है, जो मेरे साथ हुआ था, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप का जो आइडिया था ना, वो मेरे दिमाग में पॉपअप होना स्टार्ट हुआ था। तो थैंक्स टू माय यूनिवर्सिटी एज वेल, क्योंकि वहां पे एंटरप्रेन्योरशिप और इंक्यूबेशन का जो था वो बहुत ही अच्छा सेटअप था। तो मैं स्टार्टअप्स के ऊपर काम कर रहा था, डिफरेंट आइडियाज था, तो आई वांटेड टू डू समथिंग ऑन माय ओन, कि मैं कुछ ऐसा करना चाहता था जैसे मैं लोगों की कुछ मदद कर पाऊं, या तो कुछ ऐसा कर पाऊं, बिकॉज दैट्स व्हाट आई बिलीव, एंटरप्रेन्योरशिप इज चेंजिंग द लाइव्स ऑफ पीपल। तो मैं उस हिसाब से काम कर रहा था। तभी यंग था, आइडियाज बहुत सारे थे, लेकिन डायरेक्शन नहीं था, जैसे नहीं होता है। तो काम करते गया। मैं उस टाइम पे डिफरेंट क्रिएटिव थॉट्स भी इंप्लीमेंट किया था, बिकॉज आई बिलीव एंटरप्रेन्योरशिप एक मेरा उस टाइम में पैशन हो गया था। और मुझे ये लगता है कि सर, जो पैशन होता है ना, इफ यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग एंड यू आर नॉट अर्निंग मनी फ्रॉम दैट थिंग, दैट्स नॉट पैशन, दैट्स अ हॉबी। और पैशन वही होता है जो आपको कमा के देता है। तो उस टाइम पे जब एंटरप्रेन्योरशिप मेरा मतलब पैशन था, तो मैंने बहुत सारे सेक्टर्स में अपने आप को इन्वॉल्व किया था। जैसे मैं लिखता अभी, तो मैं उस टाइम में ब्लॉगिंग करता था, राइटिंग करता था, या तो स्टोरीज प्रेजेंट करता था सोसाइटीज के। तो मैं उस टाइम पे बहुत काम करता, साथ ही साथ बहुत प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी काम करता था। लेकिन बात यह है ना सर, कि इंडिया में जो स्टार्टअप का और एंटरप्रेन्योरशिप का एनवायरनमेंट है ना सर, वो बहुत रोबस्ट है। वो हमें भी पता है कि जैसे IBM बिजनेस वैल्यूज का जो एक स्टडी हुआ था 2018 में, आई थिंक, जो फोर्ब्स के मैगजीन में भी आया था, कि जो इंडिया में जो स्टार्टअप का फेल का रेशियो होता है कि 90% ऑफ द स्टार्टअप्स फेल विद इन द फर्स्ट 5 इयर्स। पहले 5 साल में ही फेल हो गया था। और मेरा भी कुछ ऐसा ही हालत था सर, कि स्टार्टअप के ऊपर तो काम कर रहा था, दर बदर ठोकरे खा रहा था उसी टाइम पे, इंजीनियरिंग के टाइम पे, लेकिन मुझे फंडिंग नहीं मिल रहा था। आई वाज नॉट गेटिंग फंडिंग, कोई एंजल इन्वेस्टर्स नहीं था। तो उस टाइम पे सेकंड ईयर से थर्ड ईयर तक शिफ्ट हुआ, मैं काम कर रहा था, फिर भी कुछ नहीं हो रहा था। तो मैंने उसे टेम्परेरीली स्टॉप कर दिया। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप चलो, कोई मुझे फंडिंग नहीं करा, मैंने खुद का अपना एक सोच बना लिया था कि 24 में नौकरी, 26 में सेटल, 30 तक नौकरी, 30 के बाद अपना आइडिया इंप्लीमेंट करूंगा। ये मेरा फिलोसफी था कि 24 में नौकरी मिल जाए, 26 में हो गया अब सेटल हो जाऊंगा, 30 तक नौकरी करूंगा, उसके बाद बिजनेस। तो ऐसे करते करते सर, वो एंटरप्रेन्योरशिप में थोड़ा सा पॉज लग गया था। उसके बाद क्या हुआ कि जब जॉब कर रहा था, जॉब करने के टाइम पे, जैसे मैंने आपको बोला कि दिस इज अ बकेट कैरिंग वर्ड, यस, फाइनेंशियल एडवाइजर के हिसाब से मेरा बकेट थोड़ा साइज में बड़ा था, फिर भी मुझे बकेट ही उठाना पड़ रहा था। लेकिन आई वांटेड टू बिल्ड माय ओन पाइपलाइंस, मुझे एक पाइपलाइन बिल्ड करना था, कुछ नया करना था। तो उसी टाइम पे जब सर मैंने जॉब रिजाइन किया था, उसी टाइम पे मैंने फिर से अपने एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन अगेन, एंटरप्रेन्योरशिप में ना सर बहुत सारे प्रोज और कॉन्स होते हैं। आई एम रियली, मतलब मैं बहुत ही कंग्रेचुलेट करता हूँ उस एंटरप्रेन्योर्स को, वो लोग एंटरप्रेन्योर्स को जो जीरो से लेके अपने कंपनी को खड़ा करके इतना बड़ा करते हैं, एज लाइक मिस्टर गौतम वाली सर। क्योंकि लेकिन उसमें, लेकिन सर एंटरप्रेन्योरशिप में ना बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, जैसे जो मैंने फील किया, जो मैं शेयर करना चाहता हूँ हर किसी के साथ। आई थिंक बहुत सारे लोग रिलेट कर पाएंगे। कि एक तो होता है कि जब आप स्टार्टअप करने जाते हो, नंबर 1 होता है कैपिटल फंडिंग। फंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक बिजनेस एग्जीक्यूटिव समरी चाहिए होता है, एक बिजनेस मॉडल चाहिए होता है, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को आपको स्टडी करना पड़ता है, वो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आपको बनाना पड़ता है, आपको कॉन्टेक्स्ट लगाना पड़ता है, आपको लीगल साइड देखना पड़ता है, मैनेजमेंट साइड देखना पड़ता है। देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स जो देखना पड़ता है। स्टार्टिंग आउट हिज करियर, तो आई डोंट थिंक वो रिस्क लेना चाहता था, क्योंकि एज आई सेड प्रीवियसली, मैं ऑब्वियसली मैं एक वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने मम्मी पापा से आई डोंट वांट टू टेक मनी फ्रॉम देम, मैं उनसे पैसा लेना नहीं चाहता था, और बैंक मुझे लोन नहीं दे रहे थे। तो एंटरप्रेन्योरशिप के इतने सारे फैक्टर्स आए थे मेरे सामने, जो हर्डल्स थे। लेकिन उसी टाइम पे सर, उसी टाइम पे, थैंक्स टू यूनिवर्स एंड थैंक्स टू गॉड एज वेल, मेरी जो एल्डर सिस्टर है डॉक्टर मेघाली मैम, शी केम अप विद दिस अपॉर्चुनिटी, लाइक
ये अपॉर्चुनिटी है, दिस इज नेटवर्क मार्केटिंग, और ये वेस्टीज है जहां पे तुम अपना एंटरप्रेन्योरशिप ड्रीम को रियलाइज कर सकते हो। और तुम जो फैक्टर्स बोल रहे थे ना कि बिजनेस मॉडल के ऊपर है, कंपटीटर्स बहुत सारे हैं, यहाँ पे ऑलरेडी एक एस्टेब्लिश प्लेटफॉर्म है जो सक्सेसफुल लोगों को क्रिएट कर रहा है। यू वांटेड टू बी एन एंटरप्रेन्योर, उनको एंटरप्रेन्योर बनना था, लोगों की सेवा करनी थी, कुछ अपने को सेल्फ रिलायंट बनाना था, ये प्लेटफॉर्म से हो सकता है। एज आई सेड प्रीवियसली, मैंने अपॉर्चुनिटी को यस बोला था और मैंने स्टडी किया था। आई स्टडी द प्लेटफॉर्म, देन आई रियलाइज सर कि एक यहाँ पे मैं स्टार्टअप करना चाहता था जहां पे इतने सारे फैक्टर्स मुझे देखने पड़ रहे थे, और यहाँ पे एक रेडीमेड वर्ल्ड क्लास प्लेटफॉर्म है जहां पे मुझे हर एक चीज रेडीमेड मिल रहा है, मुझे सिर्फ सीखना है। आई जस्ट हैड टू लर्न, मुझे उस सिस्टम का सिर्फ पार्ट बनाना है, कि मुझे नया व्हील नहीं बनाना है सर। आई डू नॉट हैव टू इन्वेंट अ न्यू व्हील, आई जस्ट हैव टू बी पार्ट ऑफ द व्हील। मुझे सिर्फ उस व्हील का पार्ट होना है और वो व्हील मुझे विजन तक लेके जाएगा, राइट सर। और एक्चुअली जो मुझे वेस्टीज में अट्रैक्ट करने का जो एक मेजर रीजन था ना सर, दैट वाज द विजन ऑफ बाली साहब। बाली सर का जो विजन था ना सर, मैंने एक वीडियो देखा था, आई थिंक अभी भी यूट्यूब पे है, 5 मिनट जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। आई सॉ हिज वीडियो, और उस विजन को मैं अपने एंटरप्रेन्योरशिप विजन के साथ कनेक्ट कर पाया। मैं एक स्टोरी बताना चाहता हूँ सर। 1945 की बात है, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था। 1945 की बात है, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, तब जापान का इकोनॉमी जो होता है था ना सर, वो बहुत ही मतलब क्रैश हो गया था। और एट दैट टाइम जापान वाज नोन ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड फॉर इट्स चीप क्वालिटी ऑफ फेक प्रोडक्ट्स, मतलब कॉपी कैट प्रोडक्ट्स के बारे में जापान जाना जाता था। लेकिन अगर आज बात करें जापान की, तो वर्ल्ड में बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस जापान ही बनाता है, राइट। तो उस समय जो जापान में 1945 में एक कंपनी की शुरुआत हुई थी, उस कंपनी का नाम है सोनी। और सोनी के जो फाउंडर है मिस्टर मरिता सन का एक विजन था। उनका विजन क्या था कि हम जापान को पूरे विश्व में उसके एक्सेप्शनल क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स के लिए, we will make Japan famous all across the world for its exceptional quality of products. उनका विजन ये नहीं था कि वो सोनी को बहुत बड़ा कंपनी बनाएंगे, उनका विजन था कि वो जापान को पूरे वर्ल्ड में they will make Japan known all across the world. और इसी वजह से सर आज अगर बात करें, हर एक कैमरा का लेंस से, म्यूजिक से लेके, हर एक म्यूजिक सिस्टम से लेके सोनी और सोनी आता है। ये होता है सर विजन का। इन द सेम वे अगर मैं प्रेजेंट टाइम की बात करूं, तो वहां पे और एक एग्जांपल आता है मिस्टर जेफ बेजोस का। जेफ बेजोस सर बोलते हैं कि अमेज़न का जो विजन है, ही वांट्स टू मेक हिज कंपनी, और ही वांट्स टू मेक इट द मोस्ट कस्टमर फ्रेंडली एंड कस्टमर सेंट्रिक कंपनी इन द अर्थ। दूसरे के साथ कंपटीशन नहीं है सर, सबसे कस्टमर सेंट्रिक कंपनी बनाना है। एंड Amazon is so obsessive about giving quality products to its customers. और वो सेम विजन सर मुझे बाली सर में देखने को मिला था, क्योंकि बाली सर एक बात बोलते थे कि हमारा जो विजन है वो है कि लोगों को कैसे मदद कर सके। वो विजन उनसे बहुत बड़ा है। उनका ये विजन था कि हमें कुछ लिमिटेशंस नहीं, हम लोगों की जिंदगी को एक बेहतर तरीके से, हेल्थ की तरीके से, वेल्थ की तरीके से कैसे इंप्रूव कर सके। और ये विजन सर मेरे लिए बहुत टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि मैं इस विजन के साथ रिलेट कर पाया। और दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजंस कि मैं वेस्टीज के साथ जुड़ा था सर। और नेटवर्किंग के बारे में डेप्थ में जाना, क्योंकि नेटवर्किंग ने उस टाइम में एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहा था कि एक रेडीमेड प्लेटफॉर्म है कि जहां से मुझे सीखने को मिल रहा था, एक एजुकेशन। जो मैंने पहले बोला था कि सर जो नॉर्मल ट्रेडिशनल एंटरप्रेन्योरशिप सेक्टर है सर, वहां पे 90% स्टार्टअप्स इसीलिए फेल होता है क्योंकि गाइडेंस नहीं होता है, प्रॉपर गाइडेंस नहीं होता है। गाइडेंस के साथ साथ सर एक मेंटरशिप नहीं होता है, जिसके कारण फेल होता है। लेकिन सर वेस्टीज मुझे हर एक चीज दे रहा था। इतने वंडरफुल मेंटर्स मिले हैं जो मुझे हर एक वक्त सिखाते रहते हैं, दे टीच मी, इतना सिखाते हैं कि आई हैव बिकम अ बेटर पर्सन। मैं एक टेक्निकल बैकग्राउंड से था सर, मुझे मार्केटिंग के बारे में कुछ नॉलेज नहीं था, लेकिन आज एक इतना बेहतरीन बेस मेरा बन गया है कि आई हैव द कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी टू इंटरेक्ट विद सो मेनी पीपल। एंड दिस हैज बीन द बिगेस्ट ब्लेसिंग जो वेस्टीज से मुझे मिला है, जिसके वजह से मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को चूज किया था, और मिस्टर बाली सर के विजन की वजह से मैंने वेस्टीज को चुना था सर। एंड आई होप एंड आई नो बहुत सारे लोग मिस्टर बाली सर के विजन की वजह से ही वेस्टीज में है। और आज बाली सर के विजन की वजह से कि लीडरशिप कैसी होनी चाहिए, वेस्टीज की वजह से उन्होंने नहीं बोला कि मिस्टर बाली सर इज सो ऑब्सेसिव, वो कभी अपने कंपटीशन के बारे में बात नहीं करते कि मुझे उनसे बड़ा होना है, उनसे बड़ा होना है। वो हमेशा बोलते हैं कि हम लोग
लोगों को कैसे बेहतर कर सकेंगे, लोगों को कैसे सुधार पाएंगे। आई थिंक ये फिलोसॉफी जो बाली सर से आया है, हर एक लेवल से वो फिलोसॉफी सर सीखने को मिला है। फ्रॉम यू, आपसे भी सीखने को मिला है, राजीव साहा सर से, हमारे अपलाइन तरुण कुमार महेश्वरी सर से, निर्वाणा से, जयंत रॉय सर से, संजीव तालुकदार सर से, प्रशांत देका सर से, सिद्धार्थ सिंह सर से, दीपाली मैम से, अर्पणा मैम से, संजीव चक्रवर्ती सर से, मुमताज अली सर से, महजूबिन मैम से, जितने भी अप्लाइंस है, हर किसी से यही सर फिलोसॉफी सीखने को जो मिला था ना, दिस इज वन ऑफ द मेजर अट्रैक्शन पॉइंट। जो ये मैग्नेटिक पुल था ना सर, इसी वजह से मैं यहाँ पे सर नेटवर्क मार्केटिंग में एज एन एंटरप्रेन्योर कैरियर चूज किया था सर। Okay, thank Wow, you so great much. answer. It was, बहुत yes, actually, it was really great. Yeah, over to Sandeep. हाँ, ध्रुव, it was a great answer for the questions. ध्रुव, मैं पिछले लगभग 2 साल से आपको देख रहा हूँ रेगुलर ब्रांच में आते हुए। एक चीज जो आपकी टीम में है, जो बाकी टीमों से मैं बिल्कुल अलग देखता हूँ, ऑलमोस्ट 80 to 90% आपकी टीम में यूथ के साथ। आपकी टीम में यंग अचीवर्स भी हैं, ऐसे लोग हैं जो कॉलेज जस्ट फिनिश कर रहे हैं या फिर कॉलेज कंटिन्यू परस्यूइंग, दे आर स्टिल स्टडीइंग, अलग-अलग कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं अभी भी। और मैंने ये भी देखा कि आप कई सारे मीटिंग्स जाके कॉलेजेस में भी आपने किए, कई सारे प्रेजेंटेशंस। तो ये कैसे, क्योंकि नॉर्मली ये दिखा जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग लोग एज अ पार्ट टाइम बिजनेस देखते थे, लेकिन आपने यूथ को ये समझाया कि ये पार्ट टाइम नहीं, इट कैन बी अ फुल टाइम अ सीरियस करियर। तो ये चेंजेस कहाँ से आए या ये थॉट प्रोसेस कैसे बना आपके अंदर? ओके, थैंक यू सो मच सर, इट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन अगेन सर। अगर इस क्वेश्चन का आंसर मैं दूं सर, तो जब मुझे वेस्टीज के बारे में बोला गया था, तो एज आई सेड, ये जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है, $178 बिलियन के आसपास का एक इंडस्ट्री है। तो इतना बड़ा इंडस्ट्री है, ग्लोबल इंडस्ट्री है। तो फर्स्ट काम जो मैंने किया था ना सर, मैंने नॉलेज ग्रैब किया था। आई टुक अप नॉलेज। जो मुझे भी याद है, अभी पहले स्टार्टिंग में मैंने बहुत सारे किताबें पढ़े थे ताकि मैं खुद का फाउंडेशन और बेस क्लियर कर पाऊँ, कि दैट वाज गोइंग टू बी समथिंग। मुझे एक बात पता था कि यहाँ पे अगर मेरा फाउंडेशन नॉलेज क्लियर हो जाए, जैसे कि अगर मुझे अपना नाम लिखना है, ध्रुवज्योति दास, अगर मुझे अपना नाम लिखना है, तो सर सबसे पहले तो मुझे ABCD लिखना आना होगा, राइट? मुझे ABCD लिखना आना होगा, 26 लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट्स मुझे लिखना आना होगा, मुझे सेंटेंस फॉर्म करना आना होगा, तभी उसके बाद मैं बहुत सारे सेंटेंसेस बता पाऊंगा या तो लिख पाऊंगा। इन द सेम वे मैंने भी शुरुआत कुछ ऐसी तरीके से की थी सर, कि पहले मैंने इन्फॉर्मेशन लिया कि एक्चुअली ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है क्या। और जब मैंने इन्फॉर्मेशन लिया सर, तब पता चला कि नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क का जो पावर होता है, ये पावर अगर कोई समझ लेता है ना, जैसे मैंने समझा था रॉबर्ट कियोसाकी, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इकोनॉमिस्ट इन दिस वर्ल्ड, वो एक बात बोलते हैं कि द रिचेस्ट पीपल इन दिस वर्ल्ड बिल्ड एंड लुक फॉर नेटवर्क्स, व्हाइल द ऑर्डिनरी पीपल लुक फॉर जॉब्स और आर ट्रेन्ड फॉर जॉब्स। नाउ नेटवर्क क्या है? एक सिंपल स्टोरी है जो मैंने पढ़ा था, उससे बताना चाहूंगा, ताकि उससे बहुत सारे लोगों का, इफ यू अलाउ मी सर, ये स्टोरी 5 मिनट का होगा। ओके सर, एक स्टोरी बताना चाहूंगा सर, जिससे ये इस स्टोरी से मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, और आई थिंक बहुत सारे लोगों का ये स्टोरी से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा सर। वो एक बुक है, द पैराबल ऑफ द पाइपलाइन, बर्क हेजेस का, राइट? जो इंस्पायर हुए थे बर्क हेजेस। बेसिकली अगर उनके बारे में बात करूं, तो वो क्यूबा के, उनके फादर क्यूबा में एक बिलियनर होते थे एक टाइम पे, लेकिन क्यूबा में जो रेवोल्यूशन आया, उसके बाद वो अमेरिका शिफ्ट होना पड़ा उनको। फिर उसके बाद लाइक हिज फैमिली लॉस्ट ऑलमोस्ट ऑल हिज वेल्थ। तो ये किताब उनके फादर ने उनको जो लाइफ लेसन दिया था, उसके ऊपर बेस्ड है, राइट? तो किताब में क्या होता है सर, 2 फ्रेंड्स होते हैं, लाइक इन दोनों फ्रेंड का नाम होता है ब्रूनो एंड पैब्लो। तो ब्रूनो एंड पैब्लो सर क्या है, बचपन से ही वो लोग बहुत ही बड़े ड्रीमर्स है। जैसे मैं एक बहुत बड़ा ड्रीमर था, राइट? मैं तो बोलता था कि मुझे सर एक बीमारी है, ADD, एक्सेसिव डे ड्रीमिंग, राइट? मैं तो बोलता था कि मुझे एक बीमारी है, एक्सेसिव डे ड्रीमिंग, राइट? और ड्रीमर्स ही सर हिस्ट्री क्रिएट करते हैं। तो सर ब्रूनो एंड पैब्लो भी सर बहुत बड़े ड्रीमर्स थे, बचपन से ही चाहते थे, कि बात करते थे कि हम बड़े होके ऐसे ऐसे करेंगे। जो हमारे सबकी दिमाग में जो ड्रीम्स होता है, वो उनके भी थे। सो दे ग्रू अप, पढ़ाई कंप्लीट किया, 20-21 साल के जब उम्र के हुए, तो उन्हें एक जॉब का अपॉर्चुनिटी मिला जो वो खोज रहे थे। उस टाइम पे बहुत बड़ा जॉब था, वो एक गांव में थे। वो जॉब था कि गांव से नदी 10 से 15 किलोमीटर दूर होता था। गांव से नदी 10 से 15 किलोमीटर दूर होता था, और वहां से उनको बकेट में पानी उठा के गांव तक लेके आना है। उन्हें हफ्ते में 5 दिन काम करना होता है सर, मंडे से फ्राइडे तक। सैटरडे संडे उनका छुट्टी होता है। पर बकेट उनको उस टाइम में 100 रुपए, मैं एग्जांपल देता हूँ कि 100 रुपए मिलता था पर बकेट के हिसाब से। और क्या होता था कि उन्हें बहुत खुशी हुआ था कि ये तो जॉब, हर कोई चाहता है कि ये जॉब मिले, और हम इतने क्वालिफाइड है कि हमें इतना एक्सेप्शनल जॉब मिला है कि हमें सिर्फ हफ्ते में 5 दिन काम करना है, और वो भी हमें बकेट उठाना है।
एक बकेट का 100 रुपए, लाइफ एकदम सॉर्टेड है। अगर बकेट ही उठाना है तो मैं रोज 8 बकेट उठा सकता हूँ, 8 बकेट उठाऊंगा। अगर एक बकेट का 100 है तो 800 रुपए हम कमा लेंगे, तो मतलब हफ्ते का 4000 रुपए, बहुत बढ़िया इनकम है। तो उस टाइम पे उनको इतना बड़ा जॉब मिला था। लेकिन क्या होता, वो काम कर रहे थे। फिर पैब्लो जो है ना सर, वो एक अच्छा थिंकर होता है, उसमें सोचने की हिम्मत थी, जैसे गौतम बाली सर बोलते हैं कि सोचने की हिम्मत थी उसमें। वो सोचता था कि बकेट तो चलो बहुत अच्छा नौकरी है, बहुत अच्छा खासा जॉब है, लेकिन हम तो बकेट उठा रहे हैं, जिस दिन हमारा बीमार हो जाएगा उस दिन तो बकेट नहीं उठा पाएंगे, उस दिन पैसा कैसे आएगा? और हम तो एक एज तक ही बकेट उठा पाएंगे, एक एज के बाद जब हम बूढ़े हो जाएंगे हम बकेट कैसे उठा पाएंगे? तो सर पैब्लो ने बहुत सोचा, सोच सोच के उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि अगर मैं नदी से एक पाइपलाइन बिल्ड करूं, जो पाइपलाइन गांव तक लेके आऊं, वो पाइपलाइन बिल्ड करने में तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अगर एक बार वो पाइपलाइन बिल्ड हो जाता है, तो 24/7 पानी आएगा। तो मैं जब सोऊंगा तब भी पानी आएगा, तब भी इनकम आएगा। तो जनरली क्या होता है, जब हमारे दिमाग में आइडिया होता है, एक्साइटेड होता है, तो पैब्लो ने क्या किया, ऑब्वियसली उसके फ्रेंड ब्रूनो को जाके बताया। तो दूसरे दिन जब वो काम पे लगे, तो ब्रूनो को जाके उसने ही टॉक्ड अबाउट दिस। ब्रूनो को जाके बोला कि ब्रदर, आई हैव दिस आइडिया, मेरे पास एक आइडिया है कि हम लोग कितना दिन ऐसे बकेट उठाते रहेंगे, क्यों ना हम एक काम करें कि हम एक पाइपलाइन बिल्ड करें नदी से लेके गांव तक, ताकि 24/7 पानी आता जाए। उन्होंने उसको समझाया कैसे पाइपलाइन बिल्ड होगा। फिर ब्रूनो ने क्या किया, ऑब्वियसली जैसे हर एक दोस्त करता है, क्योंकि हर एक दोस्त यस जरूरी होता है। ब्रूनो ने क्या किया, अरे तू पागल है, हैव यू गॉन क्रेजी ब्रदर, हैव यू गॉन क्रेजी, हमें इतना अच्छा खासा नौकरी है, हमारे पास इतना अच्छा खासा नौकरी है, पैसा मिल रहा है, तू पाइपलाइन बनाने की बात कर रहा है? कहाँ से दिमाग में ऐसे आइडियाज आ जाते हैं? मैं तो नौकरी से ही खुश हूँ, इस काम से ही खुश हूँ, पकड़ उठाने से ही खुश हूँ, तू भी छोड़ दे इसे। राइट। फिर पैब्लो बोला नहीं, हम ऐसे ऐसे करके बहुत बड़े बन सकते हैं। फिर ब्रूनो ने क्या बोला, देखो मैं दिन भर में 8 बकेट उठाता हूँ, हफ्ते का इतना अच्छा खासा पैसा आता है, हर हफ्ते में नया जूता नया कपड़ा खरीद सकता हूँ, पैसे बचाने के बाद मैं नया घर बना सकता हूँ, तो ये सब काम मुझे नहीं करना है। लेकिन पैब्लो था एक विशनरी, उसके अपने ऊपर, खुद के ऊपर भरोसा था। तो पैब्लो ने क्या किया, हर रोज वो काम करने के बाद, 8 बकेट उठाने के बाद, वो साथ ही साथ अपने साथ टूल्स भी लेके जाता था, और वो बनाता था, डिग करता था, मिट्टी को डिग करता था, और वो पाइपलाइन बनाना स्टार्ट कर दिया था। इनिशियली हर लोग, गांव के हर एक लोग पैब्लो के ऊपर हंसने लगते थे कि ये पागल हो गया है, क्या पाइपलाइन बिल्ड कर रहा है, दिमाग खराब हो गया है इसका। और उस टाइम पे ब्रूनो बहुत फेमस हो गया था, क्योंकि उसका नौकरी इतना बड़ा था। हर कोई बोलते थे कि ब्रूनो द मिरेकल मैन, ब्रूनो द मिरेकल मैन, और हर कोई पैब्लो को छेड़ते थे कि पैब्लो द पाइपलाइन मैन, पैब्लो द पाइपलाइन मैन। लेकिन पैब्लो काम करते गया। उसी टाइम पे ब्रूनो बहुत फेमस होते गया। वो पासी के पब में जाता था, बहुत फेमस आता था, हर कोई ब्रूनो के पास आके उसका स्टोरी सुनना चाहता था। लेकिन पैब्लो चुपचाप काम करते गया। 1 महीने गया, 2 महीने गया, 6 महीने गया, साल बीत गया। 2 साल बाद उसका पाइपलाइन फाइनली बिल्ट हो गया। और उसके बाद क्या हुआ, जो होना था वही हुआ। 24/7 गांव में पानी आना स्टार्ट हो गया, और पैब्लो हिट हो गया। हर कोई बोलने लगे, क्या विजन है पैब्लो, मुझे तो पता था कि तुम जिंदगी में कुछ कर दोगे। उसके बाद पैब्लो एक दिन क्या हुआ, पैब्लो एक दिन फिर से अपने दोस्त को मिलने के लिए गया, ब्रूनो को मिलने के लिए गया। ब्रूनो को बोला, ब्रूनो तू कैसा है? ब्रूनो बोला, मेरा हालत अभी अच्छा नहीं है। ब्रूनो को बोला, ब्रूनो मैं तेरे लिए एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी लाया हूँ, आई हैव कम हियर फॉर अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी फॉर यू। कि ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है कि मुझे, तो ब्रूनो ने बोला कि तू मुझे कटे हुए घाव पे नमक छिड़ाने के लिए आया है, मेरे पास ऐसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तू मुझे बिजनेस के बारे में अभी बोलने आया है। फिर पैब्लो ने उसे समझाया कि देखो, मैंने जो पाइपलाइन बिल्ड किया था, वो जो बनाने के लिए मुझे 2 साल लगा, लेकिन बनाते बनाते मैं ये सीख गया कि पाइपलाइन बनाना कैसे है, कहाँ पे खोदना है, मिट्टी को कहाँ पे खोदना है, किस टूल्स को यूज करना है। अगर ये, और नेक्स्ट टाइम जब अगर मैं पाइपलाइन बनाऊंगा, तो उसमें नेक्स्ट टाइम अगर मैं पाइपलाइन बनाऊंगा तो उसमें मुझे 1 साल लगेगा, राइट, उसमें मुझे 1 साल लगेगा, राइट, 1 साल लगेगा। तो ब्रूनो ने बोला, तो पैब्लो ने बोला कि मैं इस पाइपलाइन को बनाने का टेक्निक्स अगर तुम्हें सिखाता हूँ, तो तुम दूसरों को सिखा सकते हो, और ऐसे करके करके हम पाइपलाइन बिल्ड करते जा सकते हैं। और उन्होंने, ब्रूनो को तब अपॉर्चुनिटी समझ में आया। अपॉर्चुनिटी समझ में आने के बाद ब्रूनो ने क्या किया, ब्रूनो ने उसके साथ जुड़ गया, और ये दोनों बाद में पाइपलाइन बिल्ड करके करते करते पूरे देश में बिल्ड कर दिया। सो दिस इज द स्टोरी। ये है पावर नेटवर्क के बारे में जो मुझे समझ में आया, और मैं जो लोगों को समझाता हूँ
कि दिस इज अ बकेट कैरिंग वर्ल्ड, कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम होता है वो हमें सिखाता है कि बकेट कैसे उठाना है, जितना बड़ा बकेट है उतना ही सफल आपको माना जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स को या तो जितने भी यंग जनरेशन उनको ये मैं समझाने की या तो ये बताने की कोशिश करता हूँ कि व्हाट इज द पावर ऑफ अ नेटवर्क, कि नेटवर्क है क्या। नेटवर्क्स आर बेसिकली योर पाइपलाइंस, और ये पाइपलाइंस ही आपका लाइफलाइंस है। और वेस्टीज एज ए नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी आपको एक ऐसा पाइपलाइन बिल्ड करने की, यू नो, इट गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड सच अ पाइपलाइन जहां पे एक एक्सटेंसिव रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स से आप लोगों की लाइफ, जो वेस्टीज के पाइपलाइन से जो पानी आता है ना, वो एक्चुअली सर जो प्रोडक्ट्स है, जो हमारे एक्सेप्शनल और एक्सटेंसिव रेंज के जो प्रोडक्ट्स है, वो हम पाइपलाइन के जरिए यानी कि हमारे नेटवर्क के जरिए लोगों के यू नो वी कैन ब्रिंग इट टू द पीपल, वी कैन शेयर इट विद द पीपल, जहां से उनके लाइफ में वैल्यूज ऐड होता है, उनके लाइफ में वैल्यूज होता है। अगर आप लोगों की जिंदगी में पाइपलाइन से अगर वैल्यू ऐड कर पाते हैं, दैट इज द बिगेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। और मैं हर किसी को इसीलिए बोलता हूँ कि जो बकेट कैरिंग वर्ल्ड का पार्ट है, बकेट कैरी करना ठीक है, लेकिन जब मौका मिले तब आपको पाइपलाइन बिल्ड करने के ऊपर भी काम करना चाहिए। और स्टूडेंट्स के लिए तो सबसे अच्छी बात है कि अगर आप पाइपलाइन बनाना सीख जाते हो तो आप अपनी लाइफ को बिल्ड करना सीख जाते हो। आई थिंक दैट इज व्हाट हैज हेल्प मी, ये फिलोसफी मुझे हेल्प किया है। आई थिंक इस फिलोसफी की वजह से आज यूथ के साथ इतना इंटरेक्शन होता है, पेनिट्रेशन होता है, और साथ ही साथ जो पाइपलाइन से जो पानी आता है सर, वेस्टेज का पाइपलाइन से वंडरफुल रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, एक्सटेंसिव रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, जहां से हम लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड कर सकते हैं सर। लवली आंसर ध्रुव। राजीव, ओवर टू यू। ध्रुव, नाइस, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है तुमसे, मतलब इतने सारे अच्छा चीज सीख रहे हो और इतने सारे एग्जांपल्स देके आप समझा रहे हो। मुझे एक चीज बताओ यार, वेस्टीज में काम करने से पहले जो तुमने बोला कि यू बिलोंग फ्रॉम अ बैकग्राउंड लाइक दिस, जहाँ पे मतलब इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, ये सिलसिला चलता। सो मतलब नेटवर्क के बारे में तुम जैसे बोले कि तुम्हारे अंदर वो बचपन से एक एंटरप्रेन्योरशिप का एक कीड़ा था, इसके वजह से तुम यार एंटरप्रेन्योरशिप या फिर बिजनेस के बारे में सोचेंगे। और एक्चुअली योर एल्डर सिस्टर गॉट इंक्लूडेड इन वेस्टीज। तो अभी मुझे एक चीज बताओ, वेस्टीज में आने के बाद व्हाट इज द पर्सनल थिंग जो आपने अपने फैमिली में, अपने घर में, नेबरहुड में क्या चेंजेस देखने को मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ रिस्पेक्ट, इन टर्म्स ऑफ द अचीवमेंट्स व्हिच यू हैव डन? पहला ये चीज बताओ, वेस्टीज के अंदर कितने साल हुए? 2 साल से काम कर रहे हो, राइट? आई थिंक कितना है सर? 25 सर। 25 एज ए डायमंड डायरेक्टर। यस सर। मतलब वो क्या नौकरी, फिर एक तुमने कहावत बोला ना, नौकरी फिर सर 24 में नौकरी, 26 में सेटल, 30 तक नौकरी, उसके बाद बिजनेस। सेटल का मतलब होता है छोकरी, है ना? छोकरी नहीं सर, मैं बताता हूँ सर, छोकरी नहीं होता है सर, अरे छोकरी नहीं सर, मतलब 24 में नौकरी सर। जो बकेट उठाते हैं ना सर, उनको पता होता है कि करने का, यानी कि खुद को संभालने में, नौकरी करने के बाद खुद को संभालने में 2 साल तो लग ही जाता है सर। मैंने ये प्लानिंग कर दिया था कि 24 में नौकरी आएगा, उसके बाद 26 में सेटल, यानी कि 26 के बाद खुद का कुछ होगा, मतलब खुद के ऊपर से, खुद के इनकम से गाड़ी ले पाऊंगा। ओके सर, जस्ट ए क्विक व्यू तुम्हारे अचीवमेंट्स के बारे में, बिकॉज मैं ऑनेस्ट हर लोगों से मतलब ये पूछता ही हूँ, और ये खराब नहीं मानूंगा, बट दिस इज अगेन ए वेरी सिंपल थिंग। 25 years of age, वेस्टीज में 16-17 months काम करो। What is your average income if I ask in that way? सर अगर मैं इनकम के बारे में बात करूं तो जो मेरा हाईएस्ट चेक है वो 2000 कम 1 लाख के आसपास है। जो एवरेज इनकम आता है सर बिफोर दिस कोरोना वायरस टाइम, वो मोर देन 670 से ऊपर का आता ही है, एवरेज इनकम है। लेकिन बड़ी बात ये नहीं है सर, बड़ी बात ये है कि जैसे मैंने बोला कि वेस्टीज से क्या चेंजेस आए हैं, आपने जो मुझे पूछा था, थोड़ा सा जस्ट कमिंग बैक, मैं इसके बारे में जानूंगा कि चेंजेस क्या आया सोशली एंड पर्सनली, इसके बारे में जानेंगे। लेकिन मुझे एक चीज जानना है अचीवमेंट्स के बारे में, राइट? वेस्टीज के अंदर आपके पास 7 टाइप्स ऑफ इनकम है, जो ऑलरेडी आप 5 ले रहे हो, मतलब आपके पास 70-75,000 की एक लमसम अमाउंट आ रहे हैं 17 मंथ्स के अंदर, राइट? आई होप कि आपके ट्रैवल फंड्स भी है, राइट? यस सर, एब्सोल्युटली सर। कहीं पे गए
सर एक्चुअली ये बदकिस्मती बोलेंगे आप, ट्रैवल फंड के लिए मैं 2019 के जनवरी मंथ में क्वालिफाई हुआ था, लेकिन उस टाइम पे एक्चुअली मेरे पासपोर्ट के कुछ इश्यूज थे जिसके वजह से मैं जा नहीं पाया। और इस तो इसके बारे में पासपोर्ट का इशू था ना, तो इसके बारे में व्यूअर को क्या बोलना चाहेगा? पहले से पासपोर्ट रेडी करके रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? क्योंकि आधे से ज्यादा लोग तो सोचते हैं फॉरेन ट्रिप जाएंगे लेकिन अभी तक पासपोर्ट नहीं बनाया होगा, राइट? तो ऐसे ही हाल हो जाता है। तो सो इट्स माय रिक्वेस्ट टू ऑल द व्यूअर्स जो भी ये सेशन को आज देख रहे हो, अटेंड कर रहे हो, प्लीज गेट रेडी विथ योर पासपोर्ट, बिकॉज आपको पता नहीं है वेस्टिज लकी ड्रॉ के अंदर भी आपका नाम आ सकता है, और अचानक अगर आ जाते हो और कंपनी बोलते पासपोर्ट तो अगर नहीं दे पाए तो यू आर लूजिंग द चांस, राइट? अच्छा ध्रुवो, मुझे पता है कि आपने कार फंड अचीव किया है और Yes, आपके पास एक गाड़ी है, so if you can share a bit of things about your Absolutely, car. थैंक यू सो मच सर। जब वेस्टिज मुझे याद है, जब प्लान देखा था, जो हर एक लौंडे का, मतलब मैंने लौंडा बोला, लड़का बोला क्योंकि जो ख्वाब होता है ना सर 2 साल के अंदर गाड़ी लेनी है खुद के इनकम से, बचपन से गाड़ी का बहुत शौक था। जो पहला इनकम देख के जो मेरे आंख निकल आए थे वो था कार फंड सर। कार फंड इंस्टॉलमेंट अप टू 80,000 पर मंथ, लग्जरी गाड़ी ले चुके हैं यार। मैंने सोचा कि कुछ पता नहीं है, 1 साल के अंदर गाड़ी लेनी है यहाँ से, मुझे तो गाड़ी लेनी है, पता नहीं कैसे आएगा, 1 साल के अंदर गाड़ी लेनी। तो थैंक यू सो मच टू ऑल द मेंटर्स एंड वेस्टिज प्लेटफॉर्म की वो सपना मेरा पूरा हुआ था। दिसंबर 30 को मुझे मेरी दुल्हन मिल गई थी, किया सेल्टोस GTX 7DC टॉप मॉडल। जब सोचा नहीं था कि, पहले सोचता था कि नौकरी करने के बाद 10 लाख की गाड़ी आ जाए बहुत है, वो 5 साल 6 साल तक चलाऊंगा, लेकिन अभी सोच इतनी बदल गई कि पहला गाड़ी 20 लाख का मिला, राइट? और उस दिन इतना खुश हुआ क्योंकि उस दिन मुझे सर मेरे पेरेंट्स की आंखों में आंसू दिखाई, आई सॉ टीयर्स इन माय पेरेंट्स आईज। उस दिन पता चला है सर कि लोग बोलते हैं कि अपने मम्मी पापा के आंखों में आंसू आने मत दो, मतलब तुम बुरे बच्चे हो। मम्मी पापा के आंखों में अगर आंसू आ जाए तो तुम बुरे बच्चे हो, बुरे बेटे हो। लेकिन उस दिन मुझे पता चला सर दुनिया झूठी है, मम्मी पापा के आंखों में अगर आंसू आ गया तो वो खुशी के भी आंसू हो सकते हैं। उस दिन मुझे बहुत गर्व हुआ कि मेरे मम्मी पापा के आंखों में वो आंसू आ पाया सर, और थैंक्स टू वेस्टिज जो मेरे पहला गाड़ी जो अचीव किया था सर। रियली ग्रेट यार, वंडरफुल। मैंने आपकी फोटोज देखी है, शायद मैंने देखा भी है आपका गाड़ी, इट्स रियली ब्यूटीफुल। सो अब मुझे जो मेन सवाल जो मैंने आपको कर रहा था कि व्हाट इज द यू हैव सीन इन द नेबरहुड, इन द रिलेशनशिप्स, मतलब अगर सोशल की बात करें और पर्सनल की बात करें तो व्हाट इज द चेंजेस यू हैव सीन आफ्टर ज्वाइनिंग वेस्टिज, और वेस्टिज में आपको जो भी सफलता मिला, मतलब ये मैं कभी नहीं बोलूंगा कि ये सक्सेसफुल है, सक्सेसफुल ध्रुवज्योति हैज टेस्टेड द सक्सेस, क्योंकि सक्सेसफुल तब होते हो जब आपका ना लाइफ में फुल स्टॉप आ जाता है, राइट? यस सर, एब्सोल्युटली। सक्सेसफुल का मतलब वही होता है फुल स्टॉप आ जाता है, तो दैट इज व्हाई। तो व्हाट इज द चेंजेस यू हैव नोटिस्ड योरसेल्फ? सर बहुत सारे चेंजेस नोटिस हुआ था सर। इन टर्म्स ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट की बात करूं तो मैं एज ए पर्सन मैं एवरीडे ग्रो हो रहा हूँ, एज ए पर्सन इतना ग्रो हो रहा है सर, इतना नॉलेज बढ़ रहा है। मतलब आई एम रियली ग्रेटफुल कि मुझे इतने अच्छे और इतने नॉलेजेबल लोगों के, सबसे पहले तो मुझे इतने नॉलेजेबल लोगों के साथ जो काम करने का जो मौका मिला है उसके लिए मैं सबसे बड़ा ग्रेटफुल हूँ। दैट इज द बिगेस्ट टेक अवे। और साथ ही साथ अगर आप मैं बात करूंगा जो सोसाइटी के बारे में आपने बोला है कि वेस्टिज ज्वाइन करने के बाद क्या है, सर एक चीज हुआ है सर वेस्टिज ज्वाइन करने के बाद, जब ज्वाइन किया था सर, जो आजकल बहुत कॉमन है सर, सोशल डिस्टेंसिंग हो गया था सर, सबसे सोशल डिस्टेंसिंग हो गया था, रिलेटिव से सोशल डिस्टेंसिंग हो गया था, दोस्तों से सोशल डिस्टेंसिंग हो गया था, आस पड़ोसी से सोशल डिस्टेंसिंग हो गया था। सब बोलने लगे थे क्या पागल हो गया, अच्छा खासा नौकरी था, इतना अच्छा पढ़ा लिखा था, कहाँ पे फंस गया। बट देन अगेन आई रियलाइज्ड कि लोगों का काम है कहना, और लोग क्या कहेंगे हैज किल्ड मेनी ड्रीम्स, हैज किल्ड मोर ड्रीम्स देन एनीथिंग एल्स इन दिस वर्ल्ड। लोग क्या कहेंगे बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैं एक बात के लिए बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ कि मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव है। तो इनिशियली जब नेटवर्किंग के बारे में बोथ एज अ पेरेंट्स, राइट, पहले तो उन्हें वो शॉक के स्टेट में थे कि दोनों बच्चों को इतना पढ़ाया लिखाया, अभी बात कर रहे हैं नेटवर्किंग के बारे में। पापा ने बोला था एक टाइम में था हमारे घर में आए थे बोर्ड लेके जब तुम लोग छोटे थे, क्या उसकी तरीके से करना चाहते हो क्या? बट देन अगेन दे हैव बीन वेरी सपोर्टिव, मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव रहे एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू दैट। कि फिर उनसे द ऑल योर पेरेंट्स नीड, जो चेंजेस के बारे में आप बात कर रहे हैं सर, कि वो ट्रांजिशन कैसे हुआ, कि मेरे पेरेंट्स कैसे अभी फुल टाइम सपोर्ट कर रहे हैं मेरे इस आइडियोलॉजी को, इस जर्नी को। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होता है कि हम अपने पेरेंट्स के साथ खुल के बात ही नहीं करते सर। वी डू नॉट
टॉक विद आवर हार्ट टॉक विद आवर पेरेंट्स, ये हम करते नहीं है। बहुत सारे हिचकिचाते हैं कि क्या सोचेंगे। लेकिन एक बात जो मैंने फेस किया है सर, कि जो मेरे एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूँ कि सर दुनिया मायने नहीं रखता है सर। आपका सोच आप अपने माता पिता के सामने अगर अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर पा रहे हो और उनका आशीर्वाद मिल जाता है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। कि अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग भी हो जाते हो, अगर आपको क्वारंटाइन भी कर देता है, फिर भी आप अपने सपने को हकीकत में बदल सकते हो। और यही बात मैंने अपने मम्मी पापा को इंटरेक्ट विद देम, टॉक विद देम कि देखिए पापा, आपका जो एज था मैंने जस्ट कुछ एग्जाम्पल्स के साथ ही मैंने कैसे बताया था उन्हें, या तो कैसे, जैसे आजकल अगर मैं बात करूं तो पापा खुद प्रोस्पेक्टिंग करते हैं लोगों को वो खुद डिस्ट्रीब्यूटर है, अभी ही इज रिटायर्ड बट ही डज प्रोस्पेक्टिंग एज वेल। तो उनसे मैंने क्या बात किया था कि देखिए पापा, एक टाइम में जमाना था जब एग्रेरियन एज होता था, जब लोग खेती बाड़ी करते थे, एग्रीकल्चर करते थे, खुद का खेती बाड़ी होता था, उसके इनकम करते थे। उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, इंडस्ट्रीज बनना स्टार्ट हो गया था। उसके बाद लोग क्या कर रहे थे, उसके बाद लोग एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और लोग एम्प्लॉय की तरफ चले गए। और जो 21st सेंचुरी है ना, मैंने उन्हें बताया था कि 21st सेंचुरी इज द एज ऑफ इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन एज का है जहाँ पे डिजिटल प्लेटफॉर्म या तो इंटरनेट की वजह से या तो नेटवर्क के वजह से हमारा जो एक्सेसिबिलिटी है और एवेन्यूज जो है वो बहुत खुल गया है। कि जरूरी नहीं है कि आप जो बात बोल रहे हो वो आप अपने समय के एक्सपीरियंस के ऊपर बता रहे हैं। कि आप जब 24 इयर्स के थे तब आपके पास कितने अपॉर्चुनिटीज थे, तब आपके पास दो ही अपॉर्चुनिटीज थे, या तो आप खेती बाड़ी करें या तो जॉब करें। यू चोज द बेस्ट ऑप्शन। लेकिन अब मैं 24 साल का हूं, लेकिन आप यू आर मोर देन 60। तो मेरे पास अभी कितने एवेन्यूज है, कितने अपॉर्चुनिटीज है, इतने सारे अपॉर्चुनिटीज है। तो ये बात जब मैंने बताया था, और प्रोडक्ट्स के साथ ही साथ प्रोडक्ट्स, आई टेल यू, मैं हमारे घर खुद एक टेस्टिमोनियल है वेस्टीज के वंडरफुल रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। मेरे पापा फॉर द पास्ट 33 इयर्स क्रोनिक डायबिटिक पेशेंट है। वो 3 बार इंसुलिन लेते हैं। उनका आंखों का बहुत बार लेंस ट्रांसप्लांटेशन भी हो चुका है। लेकिन थैंक्स टू वेस्टीज एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल द प्रोडक्ट्स, कि जो इंसान पहले ओरल हाइपोग्लाइसेमिक लेता था, यानी कि इंसुलिन तो लेता था, साथ ही साथ ओरल हाइपोग्लाइसेमिक टैबलेट जो होता है ना सर, वो भी लेता था। आजकल वो नहीं लेते हैं थैंक्स टू सप्लीमेंट्स। जो पहले 3 बार इंसुलिन लेते थे वो आज सिर्फ एक ही बार लेते हैं। जो पहले किडनी के टैबलेट्स खाते थे आजकल नहीं खाते हैं। जो हार्ट के टैबलेट्स खाते हैं आजकल नहीं खाते हैं। तो इतना एक्सटेंसिव सर टेस्टिमोनियल अगर मेरे पापा को मिला था तो पापा को भरोसा हो गया कि कंपनी, जो मेरे बेटे ने जो प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया था, वो प्लेटफॉर्म एक्सेप्शनल प्लेटफॉर्म है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक कंपनी क्या देता है, वो लोगों को क्या वैल्यू दे रहा है। अगर खुद टेस्टिमोनियल पापा है तो उनको पता चल गया था कि मेरा बेटा राइट प्लेटफॉर्म में था, और इसीलिए सर आज वो प्रोस्पेक्टिंग भी कर पा रहे हैं, क्योंकि वो खुद एक लिविंग टेस्टिमोनियल है। सो आई थिंक दिस हैज बीन द मोस्ट। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं सर, जब गाड़ी अचीव हुआ था, क्योंकि जैसे मेरे अपलाइन बोलते हैं, राइट, डॉक्टर मुमताज अली सर बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग के कुछ कैरेक्टर्स है, कुछ स्ट्रीमलाइन कैरेक्टर्स है जो पहले दिन से पता होना चाहिए। एक तो रिजेक्शन सर, पहले 20 में से 18 दोस्तों ने ना किया था सर, सबने ना किया। फिर उसके बाद मुझे पता चला कि दोस्तों को बात बताना नहीं है, क्योंकि दोस्त बाद में आ जाते हैं, पहले खुद के ऊपर काम करो, राइट। तो दोस्तों से सोशल डिस्टेंसिंग हो गया था। जो पहले सुनना नहीं चाहते थे आज खुद पूछते हैं। जो मुझे पागल बोलते थे आज उन्हें पता है कि आज वो बोलते हैं कि ये तो कुछ ना कुछ कर ही लेगा, ये हमें पता था। रिलेटिव्स की अगर बात करें, जो पहले मजाक उड़ाते थे, आई थिंक बहुत सारे लोग अभी भी उड़ाते हैं, लेकिन वो इम्पैक्ट नहीं करता है सर। जब मैंने गाड़ी अचीव किया था तब भी लोग बोलते थे कि अरे होगा, बाप के पैसे से लिया होगा, क्या बड़ी बात है। सो पीपल विल बी देयर, रिजेक्शंस आर पार्ट ऑफ इट। रिजेक्शंस होगा, क्रिटिसिज्म होगा, लेकिन बात यह है ना सर, क्रिटिसिज्म मैंने दिल पे नहीं लिया और प्रेज मैंने दिमाग पे आने के लिए नहीं दिया। मेरा फिलोसफी सिंपल था, चुपचाप काम करते जाना है, सीखते जाना है। अभी भी सीख रहा हूँ, मरते दम तक सीखूंगा। तो वो फिलोसफी जब मैंने खुल के अपने पेरेंट्स के सामने रख पाया, आई थिंक दैट हैज बीन द बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशनल पॉइंट। और आज जब पापा बाहर जाते हैं सर, एक बात अच्छा लगता है कि जो लोग पापा को बोलते थे कि अपने बेटे को किस रास्ते भेजते हो, अभी सुधार लो, आज वही लोग पापा को पूछते हैं क्या तुम्हारे बेटे से अपॉइंटमेंट मिल सकेगा, हमारे बेटे को अभी कुछ कर दो यार। तो दैट हैज बीन द बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन सर, अगर मैं बात करूं तो अभी से 16 महीने के पहले और अभी तक का जर्नी के बारे में। Thank you, Dhruvo. Actually, really inspiring, and these are the things which actually has put up a lot of people's mind. लोग यही सोचता है कि मतलब काम करते रहना है, लेकिन काम करने के साथ साथ वो फिलोसफी, वो जो जज्बा होता है अपने अंदर,
वो चीज को बरकरार रखना और उसको जिंदा रखना, क्योंकि अहंकार को अगर सर पे चढ़ा देते तो वो सबसे बड़ा खतरनाक चीज हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर व्यू। मतलब तब से हम लोग सुन रहे हैं, एक चीज तो बहुत क्लियर है कि यू आर वेरी मच क्लियर अबाउट योर विजन, क्या करना है, कैसे करना है, ये बहुत ही तुम्हारे पास क्लियर है। और दैट इज द मेन जो चीज चाहिए कोई भी इंसान को अगर सफल बनना है, कि उसकी लक्ष्य उसका पास पूरा का पूरा क्लियर होना चाहिए। उसके विजन, उसकी बातों में छलकता है कि वो कितना क्लियर है, कितना ज्यादा अपने दिल से काम करता है। ध्रुव जी एक बात बताओ, क्योंकि आपकी टीम में देखो बहुत सारे लोग होते हैं, बच्चे भी होते हैं, कुछ एजेड पर्सन्स भी होते हैं, तो बहुत सारे यंग जनरेशन के जो सवाल होते हैं मेरे से कि बार बार एक चीज पूछते हैं कि सर मेरी टीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे से एज में बड़े हैं, और जब मैं उनको कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ, कुछ बोलने की कोशिश करता हूँ, वो मेरे से सुनते नहीं है या उस चीज को समझते नहीं है, राइट। साथ ही साथ देखा जाता है कि जब टीम बड़ा होता है तो हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत बड़े हो जाते हैं। सो एक टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, एंड इतने कम एज में, क्योंकि कहा जाता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होता है ये कुछ हद तक मैच्योरिटी लेवल के ऊपर, एंड मैच्योरिटी नॉट ओनली जस्ट सिर्फ एज एंड एक्सपीरियंस, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आता है। सो इन सच ए लोअर एज जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाना होता है आपको आपकी टीम के ऊपर, और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनको टैकल करना होता है आपकी टीम के अंदर, तो आप इसे मैनेज कैसे करते हो ये पूरे चीज को? थैंक यू सो मच सर, अगेन वंडरफुल क्वेश्चन सर। जैसे मैंने सर पहले बोला था कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी, और वेस्टीज जैसे पावर ऐसा देता है कि आप कहीं भी नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं, किसी के साथ भी बिल्ड कर सकते हैं। ना जो ज्यादातर क्या होता है, जो मैं फिलोसफी जो मैं फॉलो करता हूँ कि सर लोगों को सिखाना कुछ नहीं है सर, लोगों को अगर हम सिखाने जाएंगे तो लोगों को ईगो हर्ट होता है सर। मेरा फिलोसफी सिंपल है सर, मैं लोगों को सिखाना नहीं चाहता हूँ, लोगों को शेयर करना चाहता हूँ। आई शेयर माई एक्सपीरियंस, मेरा व्यू पॉइंट शेयर करता हूँ, और बहुत सारे लोग एग्री करते हैं, बहुत सारे लोग डिसएग्री करते हैं। दैट इज पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप, दैट इज पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। अगर एज के बारे में बात करूं, सो आई डू नॉट थिंक सर एज रियली मैटर्स। मैटर क्या करता है कि आप उस पावर को, उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे देखते हो, या उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को आप बर्डन के हिसाब से देखते हो कि कैसे होगा यार, इतना रेस्पॉन्सिबिलिटी, इतना कम एज में कैसे रेस्पॉन्सिबिलिटी होगा, मेरा चूल पक जाएगा, कैसे होगा। या तो फिर उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को आप ऐसे चैलेंज लेते हो, इन एवरी सिचुएशन इधर दैट इज एन अपॉर्चुनिटी और दैट इज ए कैलामिटी। डिपेंड करता है आप कैसे सोचते हो उसको। और ये सोच आई थिंक बहुत जो सक्सेसफुल लोग हैं, या तो जो सक्सेस है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं मार्क जकरबर्ग की बात करूं, 19-21 साल में उन्होंने $1 बिलियन कंपनी खड़ा कर दिया था। $1 बिलियन, मैं तो सर एक छोटा कण के समान हूं। अगर वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके इतना बड़ा संभाल सकते तो मैं क्यों नहीं? That's the first question I ask myself. आईने में जब अपने खुद को देखता हूँ कि मैं क्यों नहीं, I can do that. I believe in that. क्योंकि एक एग्जाम्पल है सर, मैं एग्जाम्पल बहुत देना पसंद करता हूँ क्योंकि लोग एग्जाम्पल से अपने आप को रिलेट कर पाते हैं। एक टाइम में साउथ अफ्रीका टीम मैच फिक्सिंग से गुजर रही थी, हैंसी क्रॉन्जी राइट, मैच फिक्सिंग से गुजर रही थी। तो उस टाइम पे साउथ अफ्रीका टीम का हालत बहुत खराब था। उस टाइम में साउथ अफ्रीकन मैनेजमेंट ने एक बच्चे को सर उसके हाथ में कैप्टनसी थमा दी थी, एक नेशन के स्पोर्ट्स टीम का कैप्टनसी हाथ में थमा दिया था। वो था मिस्टर ग्रेम स्मिथ, 22-23 साल का था। अगर वो सर एक मिलियंस ऑफ लोगों का सपना कंधे में लेके आगे चल सकता है तो व्हाई नॉट मी सर। और मुझे तो पहले ही और साथ ही साथ जो आपने क्वेश्चन पूछा कि जितने एज ग्रुप्स के हैं, जैसे मैं अगर हमारे टीम की बात करूं तो वहां पे 60 प्लस भी है, 50 प्लस भी है, 40 प्लस भी है। कि सर ब्रूस ली एक बात बताते हैं कि पानी के जैसा बनना है सर, पानी के जैसा बनना है। पानी का अगर आप कप में रखेंगे तो कप का शेप हो जाता है, पानी अगर पाइप से जाएगा तो पाइप का शेप हो जाता है। और वेस्टीज का एजुकेशन सिस्टम यही सिखाता है कि आपको पानी बनना है। तो अगर मैं एक एज के साथ इंटरेक्ट करता हूँ तो रिसेंटली मैंने एक चीज बात सीखा था, नया बात सीखा था आलोक टंडन सर से, कि उन्होंने बताया था कि अगर आपके पास बहुत सारे फूल है और आप रैंडमली फूल स्टिच करते हो तो आप एक अच्छा माला बना लेते हो, लेकिन जरूरी नहीं कि वो खूबसूरत माला है। लेकिन अगर आप एक चीज देख देख के उस फूल को स्टिच करते हो तो आप एक बहुत खूबसूरत माला बना सकते हो। तो दैट इज व्हाट आई हैव लर्न। और वही चीज मैं शेयर करता हूँ लोगों को कि मेरे जो वर्ड्स है वो कैसे प्रेजेंट करता हूँ मैं, क्योंकि मैटर ये नहीं करता है कि कितना बोलता हूँ, मैटर ये करता है कि कैसे बोलता हूँ। सो दैट हैज हेल्प्ड मी टू होल्ड द टीम एंड
बिल्ड टीम्स। और आज अगर मैं बात करूं सर, मैं जिस स्कूल में पढ़ता था, जो टीचर मुझे पढ़ाती थी, आज वही टीचर सर मेरे साथ काम कर रही है, एंड इतना रेस्पेक्ट के साथ वो मेरे साथ काम करे। दैट इज, आई थिंक दैट इज बिकॉज क्योंकि मैं उनके साथ पानी की तरह बात करता हूँ, राइट। आई बिकम वाटर इन फ्रंट ऑफ हर, एंड शी इज मिसेस दीपांजलि बोरा मैम, राइट। वो मेरी स्कूल की टीचर थी, वो मुझे पढ़ाती थी, लेकिन आज इतना म्यूचुअल रेस्पेक्ट है कि वो मुझे सर बताती थी, उन्होंने मुझे बड़ा होते हुए देखा है। तो आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट टेक अवे जो मैंने लिया है, कि रेस्पॉन्सिबिलिटी को मैंने सर एज अ चैलेंज एक्सेप्ट किया है। जब रेस्पॉन्सिबिलिटी को एम्ब्रेस करना स्टार्ट किया है, एंड आई डू नॉट थिंक सर एक्सपीरियंस कम्स विद एज। एक्सपीरियंस एज से नहीं आता है। एक्सपीरियंस सर आप कैसे परसीव करते हो चीजों को, हाउ डू यू परसीव थिंग्स। क्योंकि मैं 60 साल का हो सकता हूँ, लेकिन अगर मैं कुछ चीजों को एम्ब्रेस नहीं करता हूँ, सो आई एम नॉट एक्सपीरियंस, आई एम जस्ट एजेड। मैं सिर्फ उम्र से बड़ा हूँ, एक्सपीरियंस से नहीं। और आई थिंक एक्सपीरियंस वो है कि मैं एम्ब्रेस कैसे करता हूँ। अगर मैं बचपन से कोई भी 18, आज मैं देखता हूँ नेटवर्क पे 17-18 साल के बच्चे हैं जो आई थिंक मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो चीजों को ज्यादा बेटर वे एम्ब्रेस करते हैं। सो दैट इज द बिगेस्ट टेक अवे व्हिच आई टेक, कि एम्ब्रेस कैसे करना है। अगर आप एम्ब्रेस करना सीख जाते हो तो आई थिंक इट्स वेरी इजी। जैसे सिद्धार्थ सिंह सर बोलते हैं, इट्स इजीली एंड एफर्टलेसली हो जाता है सर नेटवर्क को मैनेज करना और बिल्ड करना। Thank you, Dhruv, for this wonderful answer. And one last and final question to you, that is question नहीं, मैं क्योंकि देखो बहुत सारे लोगों का बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस होते हैं, जैसे एज बिकॉज यू आर इन ए वेरी वेरी यंग एज, और वेस्टीज में बहुत ही फ्रेश हो आप, मतलब 16-17 मंथ्स ऑफ एज इन वेस्टीज, और बहुत सारे लोगों का ये आशा होती है, ये सोच होती है कि ये काम कैसे करता है। तो जो लोग वेस्टिजियन है, वेस्टिजियन है, जो लोग नॉन वेस्टिजियन भी है, राइट, तो उनके लिए तुम क्या मैसेज देना चाहते हो? दिस इज द फाइनल थिंग व्हिच आई वांट टू आस्क, बिकॉज एक ऐसा मैसेज जहां से तुम अपने आप व्यूज को, अपने व्यूअर्स को, जितने भी लोग तुमको देख रहे हैं, यू कैन गिव समथिंग वेरी पॉजिटिव एंड वेरी इफेक्टिव, जो आगे जाके उनके लाइफ में, उनकी जिंदगी में काम पे आ सकता है, राइट। एंड व्हाट इज दैट? थैंक यू सो मच सर। और मैं जो मैं फिलोसफी फॉलो करता हूँ, वही फिलोसफी आज मैं खोल के दे रहा हूँ। दिस इज गोइंग टू बी मी ओपनिंग अप टू एवरीवन, जो मैं फिलोसफी फॉलो करता हूँ सर। तो ये सिंपल मेरे एक्सपीरियंस से एक मैसेज है, जो रिलेट कर पाएंगे, जो इंस्पायर होता है। थैंक यू सो मच, इट विल बी वेरी इट विल बी वेरी गुड फॉर यू सर। एक चीज है जो सिर्फ वेस्टीज में नहीं, हर एक लाइफ में फॉलो करना होता है। एक चीज है, दैट इज सुपरफिशियलिटी और ग्रैन्युलैरिटी। ना सुपरफिशियलिटी क्या होता है सर, कि ऊपर ऊपर से देखना, चीजों को ऊपर ऊपर से देखना। और आई थिंक 95% ऑफ द टाइम लोग चीजों को ऊपर ऊपर से देखते हैं, सुपरफिशियली देखते हैं, राइट। जैसे हिस्ट्री के अगर एक इंसिडेंट की बात करूं, जब टाइटैनिक का एक्सीडेंट हुआ था ना, जो आइसबर्ग था ना, जो पानी के ऊपर था, वो बहुत छोटा था, लेकिन जो पानी के नीचे वाला हिस्सा था, वो पहाड़ के जैसा साइज का था। सो सुपरफिशियल होता है, आप ऊपर से कैसे देखते हैं। और लोग जब नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, तब द फर्स्ट थिंग दे डू इज दैट सुपरफिशियली देखते हैं, या तो किसी का बात सुन लेते हैं, सुपरफिशियली बिलीव करते हैं। लेकिन लाइफ में जितने भी मैंने ये सब सुना है, आई फॉलो अ लॉट ऑफ सक्सेसफुल पीपल, जो बोलते हैं कि सक्सेसफुल लोग एक काम करते हैं, दैट इज ग्रैन्युलैरिटी के ऊपर बात करते हैं। ग्रैन्युलैरिटी क्या है? जैसे मिस्टर बाली साहब बोलते हैं कि कामयाबी के लिए तैयारी अच्छी होनी चाहिए। ग्रैन्युलैरिटी मतलब खुद को ओपन अप करना, एक एक माइन्यूट डिटेल। जैसे हमारे अपलाइन भी करते हैं कि अपने ड्रीम्स लिखो, कैसे कलर का गाड़ी होना चाहिए, कौन से डेट पे आएगा। सी, गाड़ी का कलर क्या, इनकम कितना आएगा, वो फिगर मैटर नहीं करता है। वो हमें पहले दिन से एक ग्रैन्युलैरिटी सिखाते हैं, मतलब कि आप कितना माइन्यूटली चीजों को देखते हैं, आपका परसेप्शन कैसा है। और ये ग्रैन्युलैरिटी का सबसे बेस्ट एग्जांपल है सर जितने भी सक्सेसफुल है। जैसे अगर मैं रेसिंग की बात करूं, मैं क्योंकि मुझे, जैसे मैंने बोला था, जो चीज देख के मैं वेस्टीज में आया था, गाड़ी, उसी चीज से मैं सम अप करना चाहूंगा। मैं फार्मूला 1 का बहुत बड़ा फैन हूँ। तो फार्मूला 1 वन ऑफ द पिनकल ऑफ मतलब रेसिंग है, राइट। वहां पे एक चीज बताई जाती है, ग्रैन्युलैरिटी, कि वो लोग अपना जो पिट जो गैरेज होता है ना, जहाँ पे गाड़ी रखते हैं, वहां पे एक भी धूल का पार्टिकल भी आने नहीं देते हैं, बार बार साफ करते रहते हैं, सैनिटाइज करते हैं, मॉपिंग करते हैं, टायर में एक ग्रेन भी नहीं आने देते हैं, और हर एक चीज कैलिब्रेट करता है। क्यों? क्योंकि अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक हो जाता है तो बहुत रिस्क हो जाता है। वहां पे एक एक सेकंड मैटर करता है, दैट इज ग्रैन्युलैरिटी। कि उसेन बोल्ट सर ने पूरे लाइफ में सिर्फ आई थिंक 3 से 4 मिनट ही दौड़े होंगे,
लेकिन उस 3 से 4 मिनट के लिए उन्होंने $1 million इनकम की और सक्सेस एबंडेंटली मिला, क्योंकि उन्होंने एक बात बोला है, मैंने दौड़ा सिर्फ 3 मिनट है स्टेज में, लेकिन उस 3 मिनट के लिए मैंने अपनी जिंदगी के 30 साल 20 से 25 साल हर एक दिन मेहनत किया है। दैट इज सर, आई थिंक दैट इज द बेस्ट मैसेज दैट आई कैन गिव व्हाट आई फॉलो सर। ग्रैन्युलैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो तैयारी आपकी होती है कि आप हर एक चीज को कितना माइन्यूटली देखते हो, कितना माइन्यूटली परसीव करते हो, कितना ओपन अप होते हो, क्योंकि जब आप रिसेप्टिव होते हो तभी, क्योंकि सर उसी फूल पे भंवरे उसी फूल पे आते हैं जिसका मतलब पत्ते खुला हुआ रहता है। जो बंद फूल होता है सर उस पे भंवरे नहीं आते, पॉलिनेशन नहीं होता है। जो फूल खुला होता है उस पे ही सर हनी भी आता है। सो आपके जिंदगी में हनी भी अगर सक्सेस है तो आपको खुलना पड़ेगा, एंड दैट इज आई थिंक ग्रैन्युलैरिटी। And one more thing, जो last thing I can share is that sir, success ना कुछ materialistic का कुछ नहीं होता है। success ना पहले दिन से आता है। जैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मैं फुटबॉल का भी बहुत बड़ा फैन हूँ, राइट। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जब 19 साल का था ना सर, तब उसे पूछा गया, तेरे साथ ना आज बात करके तेरी बहुत सारे पोल खुल रहे हैं। अच्छा, फॉर्मूला 1, फुटबॉल, फॉर्मूला 1, ये तो पहले मैं जानता ही नहीं था। नहीं तो जब तेरी गाड़ी में बैठा था उसी टाइम मुझे तो उसी चीज को लेके काम करना था उस टाइम। सर ये तो मैं बोला ना सर, मैंने सीक्रेट खोल के दे दिया आप लोगों को। अभी अब मेरा मोटिवेटिंग फैक्टर मिल गया सर आप लोगों को। It's really inspiring. Yes, carry on. ओके सर, जब 19 साल के थे क्रिस्टियानो रोनाल्डो, तब मैनचेस्टर यूनाइटेड में ट्रांसफर हुआ था। तब एक रिपोर्टर ने उनके साथ और 3 प्रोफेशनल प्लेयर्स थे, उनको एक बात पूछा था, हर किसी को पूछा था हु इज द बेस्ट फुटबॉलर इन दिस वर्ल्ड। किसी ने बोला मैराडोना, किसी ने बोला पेले। 19 साल के रोनाल्डो को जब पूछा था, उन्होंने बोला था कि आई थिंक आई एम द बेस्ट फुटबॉलर इन दिस प्लेनेट। वो सर उसका एरोगेंस नहीं था, वो सर उसका विश्वास था। उन्होंने बोला कि अगर मैं ही खुद नहीं सोचूं कि मैं बेस्ट हूं एवरीडे, तो मैं बेस्ट नहीं बन सकता हूं। सो यही चीज सर सक्सेस के साथ ही है। सक्सेस सर एक सोच है, सक्सेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड। अगर आपके पास एक विजन है और उस विजन के ऊपर आप इफ यू हैव अ विजन एंड बिलीव इन दैट विजन विथ ऑल योर हार्ट, पूरे शिद्दत से अगर आप उसके ऊपर विश्वास रखते हो एंड पुट इन द एफर्ट, कि विजन होने से नहीं होगा, एवरीडे एफर्ट देना पड़ेगा, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। इफ यू पुट इन द एफर्ट, द हार्ड वर्क, देन यू कैन टर्न इट इनटू अ ब्यूटीफुल रियलिटी सर, and that is what I follow in my life sir. And with that, thank you so very much sir. Thank you so much sir. I hope ये granularity और superficiality बहुतों के जिंदगी में कुछ ना कुछ एक point added up हो जाए, क्योंकि it's all about accumulating strengths. So thank you so very much sir. I'm really grateful to the Vestige management, Bali sir, Deepak Sud sir, Kanwarbir sir, all the uplines, Siddharth Singh sir, Dipali ma'am, Nilesh Patrawala sir, Arpana ma'am, Devdeep Dev sir, Mr. Tarun Kumar Maheshwari sir, Joyanta Roy sir, Prashanta Dekha sir, Sanjeev Talukdar sir, Dr. Mumtaz Ali sir, Mehjubin Hasir ma'am, Dr. Meghali ma'am, and Mr. Sanjeev Chakraborty sir, and definitely sir मेरे pipelines को, that is our team, that is my team, क्योंकि एक्चुअली मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, मैं बहुत लकी हूँ कि उनके साथ काम करने को मौका मिल रहा है। बहुत सारे लोगों को ये मौका नहीं मिलता है। सो थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो मच सर, इट वाज सच अ वंडरफुल टाइम विद यू ऑल सर। थैंक यू सो वेरी मच सर। Thank you so much Dhrubajyoti for sharing your valuable experiences, and आप जैसे काम करते हो वैसे और भी तरक्की करो, ये हमारी आशा है। And with that note, over to Shankar ji. Thank you so much once again. Thank you so much all the viewers for being patient with Dhrubajyoti. Thank you so much, dear. Thank you so much, dear Rajiv. And thank you, Dhrubajyoti. It's a really a very wonderful session जो आज हमने यहाँ पर बात की है। दोस्त, हम इस प्रोग्राम को जब हमने शुरू किया था, हमने 2 प्रोग्राम करते हैं। एक होता है अपना सक्सेस सेमिनार एवरी ट्यूसडे को, लेकिन वहां पर सारे के सारे जो हाईली सक्सेसफुल लोग होते हैं, जो हाईली कोई जज ड्यूसरी पहुंच चुके हैं, बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंच चुके हैं, अच्छे जगह पे पहुंच चुके हैं, सम ऑफ द वेस्टीज एम्बेसडर्स आर देयर। सो समहाउ कि हमें फील हुआ था कि अगर कुछ ऐसे लोगों को लाया जाए जो लोग अभी सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, और उनके साथ उनकी व्यूज, उनके मत को अगर मिलाया जाए, उनकी चीजों के बारे में अगर जाना जाए, तो ये व्यूअर्स के लिए, नए लोगों के लिए, जो अपकमिंग लोग हैं, उनके लिए बहुत बड़ा एसेंशियल काम करता है। एंड स्पेशली द यंग जनरेशन, एज बिकॉज आज के डेट में अगर देखो तो आज के डेट में पुराने जमाने से थॉट प्रोसेस सारे के सारे चेंज हो रहे हैं। नाउ द यंग जनरेशन देन टेक इट दिस नेटवर्क इंडस्ट्री ऑन अ वेरी सीरियस नोट। ये इसके ऊपर मेहनत करते हैं, काम करते हैं, अपने सफलता को लाते हैं, अपने कैरियर को लेते हैं, और एक अच्छी खासी अपनी सफलता की मुकाम पे पहुंचाते हैं। दोस्तों, इस उद्देश्य के साथ हमने इस प्रोग्राम को शुरू किया था
और हमें लग रहा है कि हम वो सारी की सारी चीज आपको दे पा रहे हैं। कि जैसे कि आज ध्रुव जी आया एज ए यंग जनरेशन, उसके पास जो नॉलेज था, उसके पास जो करियर था, वो चाहता तो अपना करियर दूसरे कहीं पर भी बिल्डअप कर सकता था, लेकिन उसने नेटवर्क इंडस्ट्री को चुना और नेटवर्क इंडस्ट्री में अपनी सफलता को बनाया। किस तरह से वो काम कर रहा है, किस तरह से अपनी टीम्स को हैंडल कर रहा है, किस तरह से अपनी ग्रोथ को लगा रहा है, किस तरह से उसकी सोच हो रहा है, क्या विजन से उसके, वो सारा का सारा चीज आज हम जान पाए। तो इट्स अ वंडरफुल सेशन ध्रुवज्योति, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलने के लिए। बहुत कुछ आज हम लोग जान पाए, बहुत सारे नॉलेज लोगों को आज हम बता पाए। दोस्तों यही उद्देश्य है आपके लिए, हम हर रोज ऐसे प्रोग्राम करते हुए जाते हैं। तो दोस्तों आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि जितने लोग हमारे साथ जुड़े रहे, इस पूरी मीटिंग्स को देखें। इसी तरह से दोस्त हमारे साथ जुड़े रहिए, इसी तरह से हमारे साथ सीखते रहिए, क्योंकि सीखेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। सीखते रहो, लेकिन घर पे रहो, स्वस्थ रहो, अपने परिवार के साथ रहो। थैंक यू सो मच एंड विश यू वेल।